फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मैं शंकर कुमार आप सबों का नॉलेज बूस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा जो क्लास 5 से लेके कम्पिटिटिव टॉप के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, इम्पोर्टेंट है। आप भी आसानी से सीख जाओगे, या मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन इसको सिखाने से पहले मैं 1 से 10 तक का स्क्वायर भी, वर्ग संख्या भी निकालने बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज इसमें है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको हो सके ना समझ में आए। चलिए देखिएगा लास्ट तक। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 1 का स्क्वायर 1:1 मतलब 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 2:2 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3:3 अर्थात 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर 4:4 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 5 का वर्ग क्या होता है। 5 का वर्ग, इस स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 5 को गुना करेंगे 2 टाइम्स, तो 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6:6 अर्थात 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7:7 अर्थात 49। ठीक उसी प्रकार 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8:8 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9:9 अर्थात 81। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 10:10 अर्थात 100। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये 1 से 10 तक का स्क्वायर निकालना के लिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए 49, और डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर निकालना बताता हूं कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको पेयर लगाइएगा। पेयर मतलब जोड़ा लगाइएगा। जोड़ा लगाइएगा तो कितना है, 49। जोड़ा 2 का होता है, ठीक है। जब पेयर लगाएं तो 49 का पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ अर्थात डिवाइजर के स्थान पर और क्वांटेंट के स्थान पर, भाजक के स्थान पर और भागफल के स्थान पर कौन ऐसा डिजिट का प्रयोग करेंगे जिससे हमको 49 आ जाए या 49 से कम आ जाए। ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ जिस डिजिट का प्रयोग करेंगे उसी डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे, दूसरा डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी डिजिट का 2 टाइम्स, इसीलिए हम जिस डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे उसी डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे। मान के चलिए यहाँ 6 प्रयोग करते हैं, तो 6 को यहाँ भी 6, और 6 × 6 कितना होता है, 36। 36 क्या है, कम है। अब यदि हम 7 का प्रयोग करते हैं, तो 7:7 मतलब 49 आ गया। किससे आया, 7 का प्रयोग करने से आया, तो आप यहाँ 7 लिखिए, यहाँ भी 7 लिखिए। 7 7 जा 49, 49 में 49 गया, कट गया। इसका मतलब आपका वर्गमूल जो स्क्वायर रूट हुआ वो कितना हुआ, 7। अब इतना यदि हम बना के छोड़ देते, आप बोलिएगा कि छोटा एग्जाम्पल ले लिए, समझा के छोड़ दिए। चलिए मैं कुछ इससे और बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 529, और इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इसी से बड़े एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा। इसमें कैसे बनाएंगे स्क्वायर रूट, कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से पीछे से पेयर लगाइएगा। पीछे मतलब यूनिट प्लेस तरफ से, इकाई स्थान तरफ से। चलिए पेयर लगा लिए। पेयर लगाने के बाद क्या बचा, 5 बचा। 5 अपने आप में पेयर नहीं है, छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे। कैसे, तो यहाँ किस डिजिट का प्रयोग करें और यहाँ किस डिजिट का प्रयोग करें। जो 5 आएगा या 5 से कम आएगा, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अर्थात 1 का यूज करते हैं तो 1:1 मतलब 1 यदि हम 2 का प्रयोग करते हैं तो 2 2 जा 4 भी क्या है, कम है। 3 का प्रयोग करते हैं तो 3 3 जा 9 क्या है, ज्यादा हो गया। तो कम किससे आया, 2 से। 2 का प्रयोग करने से, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4। चलिए ठीक है। अब 5 में 4 गया, कितना बचा, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 2 कितना होगा, 4। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब क्या करेंगे, तो ये जो 29 जिसको हम पेयर लगाए थे उसको नीचे कैरी करेंगे। डिवाइड रहता, भागा रहता तो एक डिजिट आता है, लेकिन स्क्वायर रूट जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 डिजिट दोनों को नीचे कैरी करते हैं। अब क्या करेंगे, तो कौन ऐसा डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे और यहाँ प्रयोग करेंगे जिसको गुना करने पर 129 आए या 129 से कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि यदि हम यहाँ 4 का प्रयोग करते हैं तो 44 हो जाएगा। 44 का टेबल हो सके आपको ना आए तो आप क्या कीजिएगा, तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका यूनिट प्लेस को ढक दीजिए और इसका जो अभी प्रयोग कीजिएगा उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना है 4 वन जब कितना बार पढ़ेंगे, जब 12 आएगा तो आपका जवाब होगा कि 3 बार में। ऐसा क्यों किए, अप्रोक्स निकालने के लिए, निकटतम निकालने के लिए। 3 बार में कम आया, आप क्या कीजिए कि यहाँ 3 का प्रयोग कर लीजिए। जब यहाँ आप 3 का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ भी कितना का प्रयोग कीजिएगा, 3 का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा अंक का प्रयोग नहीं कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, अर्थात 129। चेक कीजिए 129 आ गया, हाँ आ गया। किससे आया, 3 का प्रयोग करने से आया। तो आप यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। कितना हुआ 129। 129 आ गया। आप क्या कीजिएगा, लेस कीजिएगा, सबट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा। जब 9 में 9 गया, कटकुट कटकुट कटकुट, तो आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया, तो स्क्वायर रूट हो गया 23, मतलब वर्गमूल कितना हुआ 23। ठीक है, फिर मैं कुछ एग्जांपल, इससे और भी बड़ा एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे 4 6 2 4 लेता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। फिर उसी तरह पीछे से पेयर लगाइए, पेयर लगा लिए, कितना बचा 46। 46 भी अपने आप में पेयर है तो इसको भी पेयर लगा दीजिए। चलिए अब यहाँ कौन सा डिजिट का प्रयोग करें, यहाँ और यहाँ, अर्थात भाजक के स्थान पे, भागफल के स्थान पे, डिवाइजर के स्थान पे, क्वांटेंट के स्थान पे कौन सा 2 डिजिट का प्रयोग करें जिसको गुना करेंगे तो 46 आए या 46 से कम आए। 46 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलिए तो मान के चलिए मैं 5 का प्रयोग करता हूं तो 5 5 जा 25, 25 कम है। 6 6 का प्रयोग करता हूं तो 6 6 जा 36, 36 भी कम है। 7 का प्रयोग करते हैं तो 7 7 जा 49, 49 ज्यादा हो गया, तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, अर्थात 6 6 से आया। चलिए 6 6 जा 36, 6 में 6 गया 0, 4 में 3 गया 1। अब इस 6 को यहाँ ऐड कर देंगे। 6 6 कितना होता है, तो 6 6 12 होता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो जो पेयर लगाए थे, ठीक है, उसको नीचे कैरी करेंगे, मतलब नीचे उतारेंगे। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 1024। फिर उसी तरह आगे यहाँ कौन ऐसा डिजिट का प्रयोग करेंगे और यहाँ कौन ऐसा डिजिट का प्रयोग करेंगे जो कि इसको और इसको मल्टीपल करेंगे, तो 1024 आना चाहिए, अर्थात 1024 आना चाहिए, या 1024 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप कोई भी डिजिट यदि आप यहाँ प्रयोग करते हैं, तो मान के चलिए आप 4 का प्रयोग करते हैं तो 124 का टेबल आपको नहीं आता होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट को ढक दीजिए। क्यों ढकेंगे, अप्रोक्स निकालने के लिए कि कितना बार में कम आता है या कितना बार में वह डिजिट आ जाता है। तो आपका जवाब होगा कि यहाँ 12 और यहाँ 102 बचा, तो 102 12 वन जा में कितने बार में आता है या इससे कम कितना बार में आता है, तो आपका जवाब होगा 12 8 जा 96, 96 कम आता है। 12 9 जा 108 ज्यादा आ जाता है, तो 8 बार में कम आया, तो आप यहाँ 8 लिखिएगा तो 128। जब आप यहाँ 8 लिखिएगा तो यहाँ भी कितना लिखिएगा 8, तो 8 से मल्टीपल करेंगे। 8 8 जा 64, बचा कितना 6, 8 2 जा 16, 16 और 6, 16 और 6 22, 22 का 2, हाथ में बचा 2, 8 1 जा 8, 8 और 2 10, मतलब 1024 आ गया। किसका प्रयोग करने से आया, 8 का प्रयोग करने से आया, तो यहाँ 8 लिखिएगा तो यहाँ भी 8, 1024 आ गया। इसमें से इसको क्या कीजिएगा, लेस कीजिएगा तो कट के 0 आ गया। अब आपका आंसर क्या हो गया, स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो गया, तो वर्गमूल 68। चलिए
कुछ और एग्जांपल लेते हैं और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल होगा आपका। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कुछ 7225 और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 7225 में सबसे पहले क्या करेंगे, तो पीछे से पेयर लगाएंगे। पीछे से पेयर लगा लिए अर्थात जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा लिए, बचा कितना 72। 72 भी अपने आप में पेयर है, जोड़ा है। कौन सा यहाँ डिजिट का प्रयोग करेंगे और यहाँ कौन सा डिजिट का प्रयोग करेंगे जिसको मल्टीपल करने से 72 आना चाहिए। उसी तरह जिस डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे उसी डिजिट का यहाँ प्रयोग करेंगे। मान के चलिए यहाँ 7 लिखते तो यहाँ भी 7 और 7 7 जो कितना होता है 49। 49 क्या है, कम है। यदि 8 का प्रयोग करते हैं तो 8 8 जा 64, 64 भी कम है। यदि 9 का प्रयोग करते हैं तो 9 9 जा 81, 81 क्या है, ज्यादा है। तो आप 81 का 9 का प्रयोग नहीं कर सकते, उससे कम आना चाहिए, 72 से कम। तो आप 8 8 का प्रयोग कर रहे हैं, 8 8 का प्रयोग करने से कम आएगा, तो 8 8 जा 64। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाला को घटा देंगे। 12 में 8 4 गया तो 8, 7 में 1 इसको दिए थे, 6 में 6 गया, कट गया। इस दोबारा आगे का स्टेप में क्या करेंगे, तो 8 का में इस 8 को 8 कर देंगे। 8 8 कितना होता है 16। नेक्स्ट स्टेप, ये जो 25 है उसको नीचे कैरी करेंगे, उतार देंगे। अब यहाँ कौन ऐसा डिजिट का प्रयोग करे और यहाँ कौन सा डिजिट का प्रयोग करे जिसको दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 825 है, या 825 से कम आए, 825 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मान के चलिए यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। 4 लिखने से 164 का टेबल आपको नहीं आता होगा, तो क्या कीजिएगा, तो इसका यूनिट प्लेस को ढक दीजिए। तो यहाँ क्या है 16 और यहाँ क्या है 82। ढकने आपको क्यों बोले, अप्रोक्स निकालने के लिए। 16 1 जा कितना बार पढ़ेंगे जो 82 आएगा या 82 से कम आएगा। तो 16 1 जा 5 बार में 80 जो कि कम है, 6 बार में 96 ज्यादा हो गया, मतलब कम कितना बार में आया 5 बार में। तो 5 लिख के आप चेक कर लीजिए कि जब 5 लिखिएगा क्या 5 बार में रियलिटी में कम आता है, वास्तविक रूप से कम आता है या नहीं। तो 5 या कम नहीं आता तो बराबर आता है। 5 5 जा 25, बचा कितना 2, 6 5 जा 30, 30 या 2 32, बचा कितना 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, 825 आ गया। किसका प्रयोग करने से आया, 5 का प्रयोग करने से आया। तो आप 5 5 लिख लीजिए, 825। 825 में 825 चला गया, कितना बचा 0। अब इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आया, तो स्क्वायर रूट आया 85 और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अब कि यह जितना भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाया या समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देख के आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू।